वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन का दावा, सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्यों हुआ होगा क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश, ये सुनने वाली बात है क्योंकि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है, इनको पता होगा क्योंकि एयरफोर्स के ही हैं ग्रुप कैप्टन। तो जैसे पापा को भी बहुत इन डेप्थ पता है कि क्या होता है, उसी फील्ड में इतने साल किए हैं, तो इनका देखते और शेयर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जान चली गई थी, उसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। जी मीडिया ने ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। हमारे एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने इस हादसे से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब तफसील से दिया। जब ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ और पहुंचने के थोड़ी देर पहले थोड़े लो क्लाउड्स उनको मिले, उस समय अगर कोई भी इमरजेंसी आई है, हेलीकॉप्टर में कोई भी रिएक्ट इमरजेंसी आई है, तो ये हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य की तरफ जाने के बजाय ये नीचे आना शुरू करता है। जैसा कि इस वीडियो को देख करके समझ आता है कि किसी इमरजेंसी को टैकल करते हुए ये हेलीकॉप्टर फॉग या जिसको धुंध कहें, मिस्ट कहें, उसके अंदर घुसता हुआ चला गया है और शायद इसी वजह से इसका क्रैश हुआ है। लेकिन इसके तथ्य की पुष्टि सिर्फ इसके सीबीआर एफडीआर के एनालिसिस के बाद ही आएगा। फिलहाल जो दिखता है उसके हिसाब से किसी इमरजेंसी से कंबाइंड है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ धुंध के अंदर घुस गया है, जो कि अदरवाइज कोई भी हेलीकॉप्टर अपने आप से, अपनी मर्जी से, क्रू की मर्जी से या पायलट की मर्जी से कभी भी ऐसे धुंध में पहाड़ियों के अंदर नहीं घुसता है। उसी टाइम नीचे होता है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सर्विसेबल है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो ऐसी धुंध की स्थिति दूर से दिखती है, उसके आने के पहले कोई भी हेलीकॉप्टर या विमान मुड़ करके वापस जा सकता है। ये वैली थोड़ी सी नैरो है, लेकिन फिर भी दूर से ये दिख जाता है कि सामने धुंध है। अगर धुंध है तो हेलीकॉप्टर मुड़ करके हमेशा वापस जा सकता है। वापस क्यों नहीं गए? लेकिन इस वीडियो को अगर हम देखें ध्यान से तो यह हेलीकॉप्टर एकदम स्ट्रेट एंड लेवल उड़ता हुआ नीचे की तरफ होता चला जा रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है कि जरूर इस हेलीकॉप्टर में धुंध में घुसने की मजबूरी रही है, जिसके कारण यह घुसा है। अपनी मर्जी से तो नहीं गया है, कोई और विषम परिस्थिति रही है जिसके कारण यह हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस फॉग के अंदर चला गया है। फुली सर्विसेबल एयरक्राफ्ट और क्रू कभी भी ऐसी पहाड़ियों के अंदर, फॉग के अंदर घुसते ही नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो ये अपनी मर्जी से उड़ करके फॉग के अंदर नहीं घुसा है, किसी और विषम परिस्थिति के कारण ये फॉग के अंदर घुसा है। ये मेरा आकलन है। मेरा अनुभव ये कहता है कि मौसम इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती है जिसके कारण क्रैश हो जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमेशा मुड़ करके मौसम के पहले ही मुड़ सकता है और इसमें वेदर रडार लगा है जिससे मौसम के आर पार भी दिख जाता है। तो मौसम इकलौती वजह नहीं हो सकती है। सिर्फ मौसम से क्रैशेस बहुत कम हुए हैं आज तक, और वो ऐसी ही स्थिति में होता है जबकि पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं है एंड यू आर कमिटेड, ईदर इट इज डू और डाई। ड्यूअल इंजन, ये ड्यूअल इंजन हमेशा एक साथ फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इंजन खराब हो गया दूसरा स्टार्ट होगा, दोनों इंजन हमेशा एक साथ काम करते हैं। दे आर इन असिस्टेंस ऑफ ईच अदर। और कभी भी अगर एक इंजन में कोई तकलीफ आती है तो इसकी फ्यूल की लाइंस, इसके सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर फ्यूल का कॉन्टामिनेशन भी हो जाए तो एक इंजन अगर बंद हो गया है तो दूसरा इंजन उसी समय बंद नहीं होगा। उसमें काफी ज्यादा समय लगता है जब तक कि क्रू उस स्थिति से बाहर आ सकता है। इसमें या तो कंट्रोल्स का कोई माल फंक्शन हुआ है या हाइड्रोलिक का माल फंक्शन हो सकता है, जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर अपने
अपनी मर्जी के बगैर उड़ता हुआ उस धुंध के अंदर घुस करके क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में पैराशूट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और उसका कारण है हेलीकॉप्टर से आप एकदम अच्छी उड़ती हुई स्थिति में कूद सकते हैं, पैरा जंपिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप हेलीकॉप्टर से पैराशूट के थ्रू नहीं कूद सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि हेलीकॉप्टर आपके ऊपर ही आकर के गिरेगा, तो पैराशूट होता ही नहीं है। पहली बात ये एक गलत फहमी है जिसको मैं दूर करना चाहूँगा। हेलीकॉप्टर अपने आप में एक पैराशूट होता है जो कि बिना किसी इंजन के उड़ता हुआ आराम से ज़मीन तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है ताकि सबको पता चले कि एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर में क्या चीजें हैं और क्या लाइकली है। और ये जो वीडियो दिखा रहे थे वो वीडियो मेरे ख्याल से एक्चुअल वीडियो लिया गया है जब वो उस टाइम हो रहा था, किसी ने वहां पे साइट पे लिया है क्योंकि लोगों को कोई खड़े होंगे और उनको दिखा होगा कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उसका लिया हुआ था। तो होपफुली वो भी बहुत हेल्प करना चाहिए कि पता करने में, इन्वेस्टिगेशन में कि क्या है। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर, जैसे हमने भी बोला था लास्ट वीडियो में, कि अगर वेदर की वजह से हो तो आप हमेशा टर्न होके वापस जा सकते हो, उसी टाइम आप नीचे जाके लैंड भी कर सकते हो। अंदर वेदर के बैड कंडीशन में जाने का मतलब जरूर वो नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इन्होंने बताया कि इतना अच्छे उनके पास वेदर को के लिए गैजेट्स हैं कि आपको पहले से पता, वार्निंग मिल जाती है कि आगे वेदर क्या है, और वो सब आप उसके हिसाब से आप टर्न करके जा सकते हो। और जहां टर्न करने का भी ये था कि नैरो पैसेज था, पर ऐसा नहीं था कि आप टर्न होके नहीं वापस जा सकते, कि वो सिचुएशन नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि उनके पास टर्न होने की ऑप्शन नहीं थी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी प्लेन के अंदर जिस वजह से वो टर्न नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो टर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने मतलब ट्रेंड जो होंगे पायलट होंगे, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स होंगे जो चीफ को लेके जा रहे हैं, तो ऐसी इतनी बड़ी इमरजेंसी कैसे हो गई और क्या ऐसी बात थी कि उनको पता था आगे वेदर खराब है फिर भी वो गए हैं। तो दिस इज गेटिंग, मैं तो कहूंगी कि जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन और सुन रहे हैं और कंफ्यूजिंग होता जा रहा है कि टेक्निकल ये प्रॉब्लम हुई कैसे, क्या वजह है। वही ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ और प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वो टर्न नहीं कर सकता था, और ऐसा कुछ अटक गया था कि अब तो सीधा ही जा सकते हैं और धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड कम हो रहा होगा। मगर हेलीकॉप्टर में होता है कि चलता रहे तो धीरे धीरे आप लैंड भी कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ, जैसे वो भी कह रहे हैं कि नॉर्मली आप जा रहे हैं, आपके पास वेदर रेडार्स हैं, आपको नजर आ रहा है कि वेदर खराब है, आप टर्न करके वापस जा सकते थे, कहीं और खाली मैदान में रोक सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, मगर वो नहीं हुआ, कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसका मतलब यह है कुछ और चीज खराब हो गई थी जो आपको अलाउ नहीं करी थी टर्न बैक करने के लिए। इतना सीरियस कोई और सिचुएशन ऐसी हुई थी जिसे आप टर्न नहीं कर पा रहे थे, कोई भी रीजन था। और मेरे ख्याल से अगर फ्लाइट रिकॉर्डर वगैरह नाम की कोई चीज है हेलीकॉप्टर्स में तो वहां से उनको वॉइस वगैरह से पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो बोल रहे होंगे अंदर, वहां पे पूरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, क्या बोल रही होगी, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल, तो पता चल जाएगा। उन्होंने मैसेज भी भेजा होगा कि ये हमारे मेल फंक्शन हो गया, इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पायलट होता है पूरा बोल रहा होता है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर सकता, अब मैंने डिसीजन किया मैं सीधा जाऊंगा, वो सारी चीजें बोल रहे होते हैं, रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो पता लगेगा। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी कह रहे हैं वेदर सिर्फ नहीं प्रॉब्लम, अगर वेदर में धुंध भी थी तो वापस आया जा सकता था, वापस नहीं आया, वो सीधा चलता गया, और नीचे पूरा फॉरेस्ट कवर है, पेड़ है, तो उसका मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम हुई थी हेलीकॉप्टर में जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और दुख की बात है, और मुझे तो यही लग रहा है कि हेलीकॉप्टर जितने रिस्की होते हैं, अब ऐसा पता चल रहा है कि ये तो बहुत रिस्की वाला काम है हेलीकॉप्टर्स का। पर दिस इज, जितनी बारी सुन रहे, दिस इज शॉकिंग एंड नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।